एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केआर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं रेगुलर बेसिस पे ग्रामर के बहुत सारे लेक्चर्स यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ और राइटिंग स्किल्स भी कर रही हूँ बच्चों। तो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो प्लीज़ आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो हम अपना जो टॉपिक है आज का क्वेश्चन टैग का, वो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट थिंग इज there are few set of questions in front of you. Let's start with the first one. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन टैग में सबसे पहले आपको दिया है राहुल इज कमिंग टुडे। क्या है पहला क्वेश्चन हमारा? राहुल इज कमिंग टुडे। क्वेश्चन टैग में हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? एंड वो दो चीज़ें क्या है? सबसे पहला हमें ये देखना होता है कि हमारे जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यार। जो क्वेश्चन टैग होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या करोगे? यूज, इसके साथ आप क्या करोगे? यूज और रिमूव नॉट, ठीक है? आपको करना क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज और रिमूव नॉट। दैट मीन्स यहाँ पर मेरा हेल्पिंग वर्ब है इज। सेंटेंस क्या दिख रहा है आप लोगों को? इसके अंदर नॉट नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन जो है मेरा वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स मैं आंसर में नॉट को यूज करूंगी। जब नॉट नहीं होगा तो उसको यूज करेंगे, जब अगर क्वेश्चन में नॉट होगा तो हम उसको क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? राहुल इज कमिंग टुडे। तो हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे? सबसे पहला रूल होता है कि हमको पूरा क्वेश्चन आंसर में एज इट इज लिखना होता है, ठीक है? तो माई आंसर विल बिकम लाइक दिस। मैं पहले यहाँ पर लिखूंगी राहुल, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब इज, ओके? उसके बाद आप क्या लिखोगे? कमिंग। राहुल इज कमिंग टुडे। आपको आपका क्वेश्चन सबसे पहले कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी करना है, नो चेंज। इसके बाद व्हाट यू विल डू इज यू विल पुट अ कॉमा आफ्टर द एंड, ओके? फुल स्टॉप जगह यहाँ पे क्या लगाओगे? कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद आप ये वाला जो रूल है वो फॉलो करोगे कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आप या तो यूज करोगे या तो रिमूव करोगे नॉट। जैसे अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। जैसे मेरे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है बच्चों? इज, आर, वॉज, वर, विल, है ना? हैज, हैव, हैड, है ना? कुड, शुड, वुड, ये सब क्या है? माइट, ये सब मेरे हेल्पिंग वर्ब है। कैन, ये सब मेरे हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन उसके बाद हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? नॉट। तो हम कैसा लगाएंगे? एन एपोस्ट्रोफी टी। तो क्या बन गया? इस प्लस नॉट बिकम्स इजंट, ओके? इजंट। स्टार्टिंग में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? किसके बारे में सेंटेंस है? राहुल। तो राहुल इज अ बॉय, तो हमको वहां नाम नहीं लिखना है। इंस्टेड ऑफ राहुल हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे, दैट इज ही। मतलब इज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ मैंने यूज की? नॉट। नॉट लग गया तो क्या बन गया? वो एपोस्ट्रोफी टी, तो इजेंट बन गया। और उसके साथ में इसका इजेंट होने के बाद हम क्या देखेंगे कि सेंटेंस किसके लिए है? राहुल के लिए। राहुल सब्जेक्ट है तो आप उसके लिए यहाँ पर क्या यूज करोगे? ही यूज करोगे, बिकॉज राहुल इज अ बॉय। एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, बिकॉज इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चों, आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस है राज एंड रोहन वर ऑन द बस। राज एंड रोहन, देयर आर टू पर्सन्स, राइट? दो लोग हैं एंड दोनों भी कहाँ हैं? बस में हैं। मेरा सबसे पहला काम होता है इसमें सर्च करना कि मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है। जैसे मेरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? वर्ब, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी? पूरा सेंटेंस एज इट इज आंसर में कॉपी करूंगी। उसके बाद में मैं वहां पर कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगाने के बाद क्या होगा? वर्ब यूज होगा। तो वर्ब साथ में क्या लगेगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी नॉट नहीं है तो हमको पॉजिटिव से आंसर नेगेटिव में लेकर आना है। तो मैं पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिखकर उसके बाद जो मैं कॉमा लगाकर वर्ड लिखकर वर्ड के साथ में एन एपोस्ट्रोफी टी, तो क्या हो जाएगा? वरंट, ठीक है? वर्ड का क्या हो गया? वरंट। वरंट के बाद राज एंड रोहन आर टू पर्सन। एक होता तो ही लगता, एक से ज्यादा है तो क्या लगेगा? दे लगेगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया? वरंट दे एंड क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलरली दे आर गोइंग टू प्ले फुटबॉल। अगेन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है? सब्जेक्ट है दे, दे के बाद जो आया हेल्पिंग वर्ब है वो है आर। पूरा सेंटेंस आप आंसर में एज इट इज लिखोगे। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस। पूरा सेंटेंस आंसर में लिखने के बाद आपको लगाना है उसके बाद जो मैंने कॉमा, कॉमा के बाद आपको देखना है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो वो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे। ऐसे यहाँ पर मैंने यूज की आर। आर के साथ में मुझे नॉट लगाना है बिकॉज क्वेश्चन में नॉट नहीं है, तो आंसर में लगेगा एन एपोस्ट्रोफी टी। तो क्या बन गया? आर प्लस नॉट आरंट बन गया। आरंट के साथ आप स्टार्टिंग में क्या देख रहे हो? यहाँ पर दे। दे ऑलरेडी एक प्रोनाउन है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, प्रोनाउन यूज किया है। तो दे जो है वो एज इट इज आंसर में हम उसको कॉपी करेंगे, ठीक है? एंड यू विल पुट अ क्वेश्चन मार्क। तो आरंट दे इज द आंसर। जहां नाम यूज होता है आप उसके बदले उसका प्रोनाउन यूज करोगे, जहां ऑलरेडी प्रोनाउन है आप उसको एज इट इज कॉपी करोगे, ठीक है? नेक्स्ट इज ही डिडंट रीड द नॉवेल। पुट अ कॉमा एट द एंड। पूरा सेंटेंस आंसर में उतारो, कॉमा लगाओ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा? डिड।
ही, सेंटेंस ही पे है, ही मेरा क्या है सब्जेक्ट है। डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर क्या ये है नॉट का यूज किया हुआ है, तो जब नॉट यूज किया हुआ है तो हमको उसको क्या करना है रिमूव करना है। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में रिमूव करेंगे मतलब नॉट का यूज नहीं करेंगे बच्चों, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा डिड इज माई हेल्पिंग वर्ब। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डिड, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग में सब्जेक्ट क्या है मेरा ही, मतलब यहाँ पर नाम नहीं है ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो मैं उसको एज इट इज यहाँ पे लिखूंगी ही एंड आई विल पुट अ क्वेश्चन मार्क, तो मेरा आंसर बन जाएगा डिड ही। नेक्स्ट, यू डोंट टेक शुगर इन टी। अगेन क्या करना है हमको आंसर से पहले एक कॉमा लगाना है। डोंट में क्या दिया हुआ है अगेन नॉट दिया हुआ है, तो नॉट क्या हो जाएगा हमारा हम रिमूव करें। डू इज माई हेल्पिंग वर्ब, तो मुझे यहाँ पर लिखना है डू, डू के बाद फॉरन क्या लिखा हुआ है यू डोंट, तो डू यू, दिस विल बी माई आंसर। यू प्रोनाउन है तो उसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, नाम नहीं दिया हुआ है, अगर नाम देता है तो हम उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट इज रानी, रानी लिसन्स टू म्यूजिक। नाउ यहाँ पर एक नई चीज क्या है, अभी तक का इज आर डिड वर है ना, ये सब क्या था हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। अगर हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस हम ये करेंगे, हम देखेंगे हमारा जो मेन वर्ब है क्या है कि रानी, एक्शन क्या हो रहा है लिसन, सुन रही है, लिसन मेरा मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है एंड में एस लगा हुआ है, दैट मींस मिसिंग अगर रहेगा हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन। क्या किया यहाँ पे सेकंड रूल, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में नहीं है, इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इन दैट केस आप क्या करोगे, आप हेल्प लोगे, किसकी हेल्प लोगे, डू, डज या फिर डिड की, किसकी हेल्प लोगे, डू, डज या डिड की। फॉर एग्जाम्पल डू, तो अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है तो हम वहां पर क्या लेंगे डू का यूज करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है तो डू का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही है लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है एस लगा हुआ है, वर्ड जो वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है उसके आगे एस लगा हुआ है, वो एस को देखकर आप क्या लगाओगे आंसर में डज लगाओगे। नेक्स्ट इज डिड, तो डेफिनेटली ये कब यूज होगा, अगर आप पास्ट टेंस में लिखते हो तो वहां पर क्या यूज करना है आंसर में डिड का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, रानी लिसन्स टू म्यूजिक, मतलब आपको यहाँ पे क्या लगाना है कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप क्या करोगे, मतलब क्वेश्चन तो पूरा उतारोगे, कॉमा लगाओगे, उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है एस नजर आ रहा है आप लोगों को, मतलब ये एस की वजह से आंसर में इसमें से क्या यूज होगा बच्चों, डज यूज होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है लिसन्स टू म्यूजिक बट एस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो एस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं आंसर में डज यूज करते हैं। दैट मींस पुट अ कॉमा और इसके आगे आप लगाओ यहाँ पर डज, डज के साथ में क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारा पॉजिटिव है, नॉट का यूज नहीं है क्वेश्चन में, तो आंसर में ऐड करेंगे एन एपॉस्ट्रोफी टी, डजंट, डजंट के बाद रानी इज अ गर्ल तो उसके लिए क्या होगा डजंट शी एंड अ क्वेश्चन मार्क। Getting? Now, similarly, Ravi went to the theater. अब यहाँ पर क्या किया हुआ है went, रवि गया, theater गया। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए पहले कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर क्या दिया है past tense, रवि went, go प्रेजेंट टेंस है, went क्या है past tense है, past tense में हम क्या लगाएंगे यहाँ पर did लगाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर did, ठीक है। डेट के साथ क्या आएगा यहाँ पर नॉट नहीं है तो आप क्या करोगे नॉट ऐड करोगे, मतलब क्या बन गया डिडंट। डिडंट के बाद रवि इज अ बॉय तो आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर यहाँ पर एक प्रोनाउन लगाओगे एंड वो प्रोनाउन क्या है मेरा ही, बिकॉज रवि इज अ बॉय। नेक्स्ट इज इट वाज अ सुपर शो, इट वाज मेरा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, ये जो दो सेंटेंस बीच में आप यहाँ देख सकते हो ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब थे, इन दैट केस हमने हेल्प ली डू डज या डिड की, बट यहाँ पर हमको वाज दिया हुआ है तो हम लगाएंगे पहले कॉमा, उसके बाद वाज के साथ क्या लगेगा ऑफ कोर्स द रूल इज सेम एन एपॉस्ट्रोफी टी। नॉट क्यों लगाई मैंने, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव क्वेश्चन है तो जिसका टैग होगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो वाज का क्या हो गया वाज़न्ट। स्टार्टिंग में इट इज नॉट अ नेम, राइट, ये भी एक प्रोनाउन है तो आज इट इज उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इट, मतलब मेरा एंड में क्या आ गया क्वेश्चन मार्क, आंसर बिकम्स वाज़न्ट इट। अब इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन में 9 पर जाते हैं जो हमारा क्या दिया है दे आर नॉट विद अस, they are not with us, not already है मतलब ये रिमूव हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे are है, पुट अ कॉमा सबसे पहला ना, they are not with us, not तो रिमूव कर दिया हमने, are है यहाँ पर तो हम as it is are लिखेंगे, साथ में स्टार्टिंग में क्या दिया है सब्जेक्ट इज गिवन they, अगेन नाम नहीं है प्रोनाउन ही दिया है तो उसी को उठा के एंड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा are they and a question mark, ठीक है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, अगेन यहाँ पर बच्चों नॉट दिया है मतलब नॉट रिमूव हो जाएगा, एम, एम मेरा हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी यूज होता है आई के साथ, तो एम साथ में उसके क्या लगेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मेरा क्या दिया हुआ है प्रोनाउन आई दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिखोगे यहाँ पे आई एंड क्वेश्चन मार्क। आई एम नॉट सरप्राइज्ड,
एम आई? ओके, नेक्स्ट क्या दिया यहाँ पे, यू आर फ्रॉम न्यूयॉर्क, यू आर फ्रॉम न्यूयॉर्क, तो यहाँ पर आर है, आर मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब आर है तो मुझे क्या करना है, पुट अ कॉमा, आंसर में पूरा क्वेश्चन रिपीट होगा, कॉमा लगेगा। आर मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो मैं उसी को लिखूंगी सबसे पहला, आर के साथ मैं एन एपोस्ट्रोफी टी लगाऊंगी, मतलब आर का बन जाएगा नॉट लगाकर आरंट। अब ये जो आरंट है वो क्यों बना हमारा, बिकॉज द रूल इज कि अगर नॉट नहीं है तो उसको यूज करो और अगर है तो उसको रिमूव करो, है तो रिमूव करो, नहीं है तो ऐड करो। तो आरंट बन गया और साथ में क्या दिया हुआ है, यू इज सब्जेक्ट, तो स्टार्टिंग में जो है यू उसी को हम एज इट इज नीचे कॉपी करेंगे आंसर में। उसके बाद कम्स यू आर नॉट अ पुलिसमैन, यू आर नॉट अ पुलिसमैन, नॉट दिया है, दैट मीन्स आप सबसे पहले तो बच्चों ये पूरा सेंटेंस यू आर नॉट अ पुलिसमैन ये पूरा सेम एज इट इज क्वेश्चन कॉपी करना है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। उसके बाद आप क्या लगाओगे, उसके अंदर कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद क्योंकि आर के साथ नॉट था तो यहाँ जो टैग बनाते हैं ना बच्चों उसमें ये नॉट का यूज नहीं होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करना है, पुट अ कॉमा, आर के साथ नॉट ऑलरेडी है मतलब अब ये जो है नेगेटिव है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। दैट मींस हम लिखेंगे आर, आर के साथ नॉट नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट क्या बचा हमारा सब्जेक्ट, दैट इज यू। तो हमने यहाँ पे लिखे आर यू एंड अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन टैग बना रहे हो तो उसके अंदर ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल कम टुमारो मॉर्निंग, ही विल कम, मेरा क्या दिया है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब विल दिया है। तो विल के साथ जब आप नॉट लगाते हो ना बच्चों तो विल प्लस नॉट विलेंट नहीं होता है, वो हो जाता है वोंट। क्या हो जाता है वो, वोंट। तो पूरा सेंटेंस पहले आंसर शीट में लिखेंगे सेम एज इट इज, आंसर में ये सेंटेंस को कॉपी करोगे, फिर विल के साथ नॉट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, WON एपोस्ट्रोफी T, ये याद रखना रूल। वोंट, वोंट के बाद स्टार्टिंग में क्या है, ही है तो वोंट ही हमारा आएगा, एंड में क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना आप लोगों को कि विल के साथ नॉट लगेगा तो क्या बन जाएगा, वोंट बन जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट इज राहुल हैड अ रेड कार, हैड, हैड मेरा हेल्पिंग वर्ब है तो हैड के साथ नेगेटिव करेंगे, नॉट नहीं है क्वेश्चन में तो नॉट लगाएंगे, दैट मींस एन एपोस्ट्रोफी टी, हैडंट राहुल, तो हैडंट राहुल की जगह आएगा उसका प्रोनाउन ही, हैडंट ही। नेक्स्ट इज cars pollute the environment. Now pollute is in present tense, polluted है ना, pollutes s form ed नहीं लगा हुआ मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में आप क्या यूज करते हो, डू यूज करते हो। दैट मींस जब यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप एक हेल्पिंग वर्ब उसमें डालोगे, दैट मींस डू। अब यहाँ पर नॉट का भी यूज नहीं हुआ था बच्चों तो आप उसके अंदर नॉट ऐड करोगे आंसर में, दैट मींस डू प्लस नॉट क्या हो जाएगा, डोंट, मतलब एन एपोस्ट्रोफी टी, डोंट कार्स, एक कार नहीं है एक से ज्यादा कार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, डोंट दे। अगर मान लो सिर्फ एक कार होता, ओके कार होता तो यहाँ पर कार के आगे मैं ही या शी नहीं लगाऊंगी, नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए मैं वहां पे क्या लगाती, इट, डोंट इट। लेकिन कार एक नहीं है, कार एक से ज्यादा है, इन केस ऑफ प्लूरल्स उसका प्रोनाउन क्या होगा, दे होगा। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है बच्चों, यू ऑल वॉच्ड टीवी ड्यूरिंग द नाइट, यू ऑल वॉच्ड, वॉच के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ईडी लिखा हुआ है। दैट मींस मेरा आंसर क्या होगा, पहले पूरा क्वेश्चन आप लिखोगे उसके बाद आप लगाओगे कॉमा, कॉमा के बाद आप यहाँ चेक करो कि आपका हेल्पिंग वर्ब दिया है क्या, नहीं दिया तो वर्ब चेक करो, वर्ब वॉच है देखा लेकिन साथ में ईडी है, दैट मींस ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो जब हम डिड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिड प्लस नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा डिडंट, डिडंट यू ऑल है ना तो डिडंट क्या लिखेंगे हम लोग, यू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, डिडंट यू। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखे क्या चीज थी, क्वेश्चन टाइप बनाने के टाइम पे, क्वेश्चन टाइप बनाने के टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आप क्या लगाते हो, सब्जेक्ट एंड देन अ क्वेश्चन मार्क, ये आपका फॉर्मेट होता है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप क्या करोगे, ये चीज का ध्यान रखोगे कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर नॉट है तो आप उसको रिमूव कर दोगे, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर नॉट नहीं है तो उस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको नॉट का यूज करना पड़ेगा। दैट मींस यहाँ पर देख सकते हो आप उसी फॉर्मेट से हमारा इज मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है,
ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। लेकिन इसके अंदर मैंने नॉट क्यों यूज की, इसीलिए क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर नॉट नहीं था तो मैंने आंसर को नेगेटिव बनाया, और जहां पर मेरे क्वेश्चन के अंदर नॉट था मेरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वो सेम है, मतलब डिड जो है मेरा हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है। लेकिन याद रखना, जब आप सब्जेक्ट यूज करते हो तो अगर कोई नाम है तो उसकी जगह पे आप ही, शी या इट यूज करोगे। लेकिन मतलब जो भी प्रोनाउन है अगर वो ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप उसकी जगह आंसर में प्रोनाउंस ही नीचे कॉपी करोगे। लेकिन यह याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है पूरा क्वेश्चन सेम, मतलब अगर उसके अंदर नॉट है, ठीक है, या नहीं है, आपको क्वेश्चन पूरा सेम आंसर शीट में उतारना है। ये लाइन पूरी कॉपी करने के बाद उसकी फॉर्मेट है कि आप कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद आप उसका क्वेश्चन टैग लगाओ, क्वेश्चन टैग लगाने के बाद आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ। इन दिस मैनर आप क्वेश्चन टैग कर सकते हैं बच्चों। तो होप आपको मेरा ये जो टॉपिक है क्वेश्चन टैग का आज इंग्लिश ग्रामर का, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये टॉपिक भी भले 5th के बच्चे हो, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब पूरे स्कूल सेक्शन के लिए, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, वेदर यू बिलोंग टू आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, इस टॉपिक को आपको बहुत सीरियसली स्टडी करना है, बिकॉज बहुत ही ईजी टॉपिक है, 1 मार्क्स वाले एग्जाम में जरूर आता है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड इट, इसीलिए आप ये वीडियो को आगे शेयर करोगे विद योर फ्रेंड्स, एंड मेरा इस वीडियो को आप लाइक करो और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन।